फिजिक्स में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। साइंस की हमारी इस लेक्चर सीरीज़ में हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर 13 जो कि हम अपने फिजिक्स लेक्चर सीरीज़ में कर रहे हैं, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें हमने आपको बहुत से कंसेप्ट जो हैं वो पिछले लेक्चर के तहत कवर करा दिए हैं। एक कंप्लीट फ्लो लेक्चर का चैप्टर कवर कर चुका है। आज हम बारीकी से डिटेल में और कंसेप्ट क्लियर करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। मैंने यहाँ पर एक बात लिखी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। हम इसमें आएंगे, पहले हम कुछ चीज़ों को सीखें और समझें। सबसे पहले हम ये समझें कि जो हमने पिछले लेक्चर के तहत 3 चीज़ों को डिस्कस किया था वो ये थी कि गुरप्रीत कि 3 तरह के कंडक्टर थे हमारे पास। एक तरह से वायर ही है ना जो करंट कैरी कर रही है, उसको मैं कंडक्टर कह रहा हूँ। एक तो स्ट्रेट था, एक रिंग था और एक क्या था, सोलेनॉइड था। स्ट्रेट, रिंग और सोलेनॉइड, इन तीनों में से करंट पास करना है। हमने कुछ रिलेशंस कल सीखे थे, आज उन पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी और क्लैरिटी करते हैं। वो रिलेशन हमने सीखना है करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इसके अंडर हमने रिलेशन पर्टिकुलरली क्या सीखना है। जब तक हम ये रिलेशन नहीं समझेंगे तब तक हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करके मोटर की मदद से फ़ैन को, वॉशिंग मशीन को या किसी भी इक्विपमेंट को मैकेनिकल मूवमेंट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक हम टरबाइन घुमा करके बिजली भी पैदा नहीं कर पाएंगे। एक केस में हम बिजली दे रहे हैं और हम किसी चीज़ को रोटेट कर रहे हैं, एक केस में हम कुछ रोटेट कर रहे हैं और बिजली बन रही है। ये दोनों ही चीज़ें इस पर निर्भर हैं कि करंट में और मैग्नेटिक फील्ड में आपस में रिश्ता क्या है। और ये रिश्ता पर्टिकुलरली इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन, दिशा के आधार पर इनमें संबंध क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है आगे के एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो कल तो हमने किया था, आज अब आगे के चीज़ों को नज़रिए में रख के हम इसे कर रहे हैं। उसके कॉन्टेक्स्ट में हम आपको पहले केस के तहत ये समझाते हैं और इनको मैं अब डिलीट कर देता हूँ क्योंकि बारी बारी इन्हें भी उठाएंगे हम। जैसे सपोज़ कीजिए हमारे सामने स्ट्रेट वायर कंडक्टर है। इट इज़ अ स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर। सिंपल, इट्स अ कॉपर वायर। ओके, इट्स अ कॉपर वायर। अब इसमें मान लीजिए नॉर्थ एंड साउथ और करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है। तो हमने अब तक क्या समझा था, राइट हैंड थंब रूल। तो उसके तहत हम इस स्टिक को ये मान लें कि यहाँ इस स्टिक को साउथ से नॉर्थ करंट जा रहा है स्टिक पे। और राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, बहुत ही सिंपल। आप अपनी पाम में ले लीजिए इस स्टिक को और राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग आपका थंब ऑलवेज करंट की डायरेक्शन में पॉइंटेड होना चाहिए। तो अगर मैं आपके सामने अब ये बात करूं तो थंब मेरा करंट की डायरेक्शन में पॉइंटेड है कि नहीं, नॉर्थवर्ड पॉइंटेड है ना मेरा थंब, और करंट की डायरेक्शन भी साउथ से नॉर्थ है। तो आप अब नोटिस करिए ये जो फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तरफ पॉइंट करती हैं। तो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अपने आगे ले आया हूँ हाथ में, ठीक है जी। ऊपर से देखता हूँ, नॉर्थ से देखता हूँ। तो जब करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है, जब करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है, यही है ना, मतलब कि ये है ना। तो अगर अभी यहाँ पर घड़ी रखूँ तो घड़ी ऊपर से देखूँ, सपोज करो, इमेजिन करो एक सर्कुलर क्लॉक नीचे रखो, घड़ी के कांटे ऐसे चलते हैं? नहीं, घड़ी के कांटे ऐसे चलते हैं। 12 बजे से शुरू होके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। लेकिन एक्चुअली में हम अगर देखें तो ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या है,
उसकी डायरेक्शन ये है, तो इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब भी करंट एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पॉइंटेड टूवर्ड्स ईस्ट, ओके, एंड इट इज एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस तरह से ये बनेंगी टूवर्ड्स एंड एंटी क्लॉकवाइज, ओके। सपोज एंटी क्लॉकवाइज, जूम कर सकते हो बेटा, है ना, ऐसे ही पता लगा लेते ना जूम। देखो यही मैंने कहा था ना, ऐसे मूव करेगी, तो एंटी क्लॉक हुआ ना ये, क्योंकि 12 से तो इधर जाना था, ये करूंगा तो ये क्लॉकवाइज हुआ, बट ये तो एंटी क्लॉक हुआ ना, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। एंटी क्लॉकवाइज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। डन। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इसके केस में हमने पहला ये रिलेशन देखा कि देयर इज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ करंट, फॉर दैट देयर इज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इतनी बात समझ में आई? नाउ हम इसका रिवर्स करके देखते हैं। अब करंट नॉर्थ से साउथ की ओर फ्लो करा दिया हमने, डन है जी। अब हम नोटिस करते हैं, पिछले केस में हमने इसको ऐसे पकड़ा था तो ये पैटर्न बन रहा था, ओके। इस केस में अब हम क्या करेंगे, साउथवर्ड आएगा करंट। करंट क्या आएगा? साउथवर्ड। डन। घुमाऊं हाथ को, करंट साउथवर्ड, फिंगर्स पॉइंटिंग टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट, okay, this is the movement of direction of magnetic field lines, ये वाली, ये देखिए, हेलो विनीता, ये ओके, इट मीन्स ये, इट मीन्स ये 12 से इधर क्लॉकवाइज हुआ। तो आपने ये नोटिस किया कि जैसे ही करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी रिवर्स हुई। जब करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ थी, तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो थी वो एंटी क्लॉकवाइज थी, और जब करंट नॉर्थ टू साउथ आया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लॉकवाइज हो गई, ओके। तो हमने पहला निष्कर्ष ये समझ लिया कि करंट की डायरेक्शन बदल देने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी बदल जाती हैं। ये हमने पहला निष्कर्ष समझ लिया, और इसमें अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ओके। इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम कुछ और समझते हैं, उसको समझते हैं। क्या हो कि मैंने इसी एक वायर को रिंग में बदल दिया। मैंने एक वायर को किस में बदल दिया? क्योंकि जहाँ पर जब हम सिंगल वायर स्ट्रेट कंडक्टर के फॉर्म में रखे हुए थे, तो ये पैटर्न डेवलप हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ओके। अब इस एक्सपेरिमेंट से कुछ और भी क्लियर होगा। यही वायर रिंग में बदल गई है, ये पैच ऑफ वायर मैंने रिंग में बदल दिया, तो इसको डिलीट करके इसको बदले नहीं, फिर आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए तो इस हिस्से को, इस आधे हिस्से को मैं ये मान लूं, तो करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन ना, अपवर्ड डायरेक्शन, डन। और इस आधे हिस्से को मैं ये मान लूं, इसी का ही आगे का हिस्सा, तो करंट ऐसे जाएगा, इस पॉइंट के बाद करंट रिवर्स होगा ना,
होगा ना। तो एक ही वायर में अब आई हैव टू डायरेक्शन ऑफ करंट, वन इज another is downward. So then we will witness magnetic field lines around this and magnetic field line around this. इतनी बात समझ में आई? ठीक है करणदीप कह रहा है ये जादू कैसे हो रहे हैं? करणदीप ऐसे ही तो जिंदगी के जादू हैं। जैसे एक वो रस्सी जो हमें आगे जाने से रोक रही थी, जैसे ही उसने कर्व लिया तो हम उसके साथ रस्सी उछलने लगे, है कि नहीं? हाँ बेटा डाउट हिंदी में। हाँ सर, जैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन घूमते हैं सर, वो करंट ही होता है, तो फिर ऐसे में दो तरफ कैसे मतलब हो गया? हाँ मेरे बच्चे, वो जो घुमाते रहते हो करंट, यही होता था ना। और ये बीच में क्या घुसाड़ी हुई है, बैटरी। करंट यहाँ से जाता था, यहाँ जाता था, यहाँ जाता था, तो ये और ये ऑपोजिट नहीं हो गए, रिवर्स नहीं हो गए? ये और ये रिवर्स नहीं है, और ये वापस से इसमें घुस के फिर इधर से निकलेगा ना। सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा ना। जिंदगी में पता नहीं लगता कौन हमारे एंटी है कौन हमारे नहीं। नज़दीकी से देखने पे लगता है, जो अभी अभी अपने साथ नज़र आता है ना, वो थोड़ी देर में एंटी भी हो जाता होता है। ओके, ये चीज़ें यही सिखाती, लेकिन टेंशन नहीं लेनी कभी, क्योंकि अगर ये एंटी है तो टेंशन की कोई बात नहीं, ये अपने साथ भी तो हैं। ओके, तो कुछ एंटी होते हैं, कुछ साथ होते हैं। आगे बढ़े अब, ज़्यादा डिटेल में समझोगे तो फिर निजी हो जाऊँगा मैं, फिर मत कहना। ओके, चलिए, बस इसको ऐसा समझना है हमने करणदीप। इसकी ये ख़त्म कर देता हूँ, ये गोलाइयाँ दे दो इसको। अब ठीक है, यही बना दिया ना मैंने। ओके, चलिए, अब इसमें भी वैसे अकेली तार में किधर से घूमेगा, मैंने सर्किट में जोड़ी हुई है ये, वरना अकेले एक तार लेकर के आगे नीचे से ऊपर, उसमें कहाँ करंट है, ये सर्किट में लगाई हुई है हमने वो वैसे। अब इसमें क्या होगा बेटा बेनीता, वही वाले थंबनेल कह रहा हूँ, सॉरी, थंब रूल। जैसे अपवर्ड जा रहा है ना, साउथ से नॉर्थ, तो वही रूल लगाएंगे। ओके, तो क्या बनेगा फिर? यही बनेगा ना। डन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, अपवर्ड जा रहा है, नहीं ये अपवर्ड जा रहा है, कहता यस, डाउनवर्ड, ओके, तो यही बनेगा। ओके, समझ में आई बात? किसी को कोई डाउट? अब ऐसे बना दूं? जाने लगे ना एक ही दिशा में, आई बात समझ में? तो एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इन बड़े बड़े बन गए ना अब इनके सर्कल, वो तो दिखाऊंगा नहीं, तो इन ही दिखा रहा हूं खाली। और इधर क्या होगा, सही है? ओके, तो अब आपने क्या किया, आपने सिंपली इस स्ट्रेट कंडक्टर को, एक स्ट्रेट वायर को एक सर्कल में जैसे ही बदला, एक रिंग में जैसे ही बदला, तो वही सिंगल करंट जो है वो रिंग की फॉर्म में जब फ्लो होना शुरू हुआ, सर्कुलर पाथ उसने पकड़ा, तो उसने आपको क्या जनरेट करके देना है,
हर पॉइंट पे, उसके हर पॉइंट पे जहां पर करंट है वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप होंगी फ्रॉम एवरी सिंगल पॉइंट, क्योंकि हर सिंगल पॉइंट पे करंट है। तो इसलिए हमने उसको उदाहरण के तौर पे सीखा कि यहां भी करंट था तो यहां भी करंट था, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने जनरेट करके देखी। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब जनरेट हुई तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एडिंग अप, दे आर एडिंग अप। ओके, सेम पॉइंट से ही इन कर रही हैं, सेम पॉइंट से ही आउट हो रही हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एडिंग अप। व्हाट डू यू मीन, अगर आप यहां पर n नंबर ऑफ रिंग्स ऐड कर देंगे, n नंबर ऑफ रिंग्स ऐड कर देंगे तो n नंबर ऑफ टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एड अप होती चली जाएंगी। ओके, फॉर द सेम करंट, अगर आप यहां पर n नंबर ऑफ रिंग्स ऐड कर देंगे तो फॉर द सेम करंट, करंट इज सेम, क्योंकि मैंने सिंगल वायर को ही घुमाया था, एक वायर को एक रिंग में बदला, तो करंट तो एक पॉइंट से एंटर हुआ वो तो वही है। बट अब करंट इस पॉइंट से एंटर हुआ था, इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें 1 2 3 4 5 में, वो सेम करंट इन पांचों में रिपीट हो गया, ये 10 में हो जाएगा, 15 में, nth नंबर तक रिंग्स आ जाएंगी और ये सेम करंट सब में रिपीट हो जाएगा। और हर पॉइंट पे इस रिंग में ड्यू टू दिस करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी और वो एड अप होती जाएंगी। ओके, तो n नंबर ऑफ रिंग्स अगर ऐड कर दूं तो फिर n टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐड अप कर जाएंगी आपस में। तो इफ आई वांट टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू ऐड, इंट्रोड्यूस मोर एंड मोर करंट इन डिफरेंट रिंग्स। आई बात समझ में, तो जितनी ज्यादा रिंग्स उतना ज्यादा करंट, तो उतनी ज्यादा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस तरह से हमने इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी माना, हमने इसको क्या माना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एडअप हुई, यहां पे एक करंट, यहां पे एक, दो करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर एक, यहां पे भी एक, लेकिन यहां पे एक दो एडअप हो गई ना। तो अल्टीमेटली करंट बढ़ाने, करंट की डायरेक्शन बदलने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बदलती है, करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है। इतनी बात समझ में आई। और एक्चुअली में यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक पॉइंट पे सेंटर में स्ट्रेट लाइंस बनेंगी और वो कल हमने बनाई थी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे स्ट्रेट हो जाएंगी। ये फिगर समझ में आ गई। अब एक रिंग, 2 3 4 5 6 इनको अलाइन कर देते हैं, एक सोर्स ऑफ करंट से जोड़ देना है सबको। तो 1 रिंग, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और उधर आउट, ये हो गया सोलेनॉइड। ये क्या हो गया, सोलेनॉइड। इसे हम सोलेनॉइड कहते हैं, दैट इज सोलेनॉइड। आई बात समझ में। ये जो सोलेनॉइड हमने बनाया, अब इस सोलेनॉइड में हमने कल भी ये बात सीखी थी, तो इसको मैं यहां पे थोड़ा बना दूं अच्छे से ताकि आपको इसके बारे में पता लग जाए। इस सोलेनॉइड के विषय में हमने कल भी एक चीज सीखी थी कि ये बार मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जन्म देता है। ओके, किसको जन्म दे, किसकी तरह जन्म देगा, बार मैग्नेट की तरह ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जन्म देता है। तो ये इसका आप नॉर्थ समझ लीजिए, ये इसका आप साउथ समझ लीजिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो फिर डेफिनेटली बार मैग्नेट की तरह जनरेट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से जनरेट करेंगी।
यहां से एग्जिट, यहां से एंटर, नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जा रही हैं। ओके और इसके अंदर ये कैसी चलेंगी, एकदम पैरेलल, साउथ टू नॉर्थ। Inside the solenoid magnetic field line south to north, outside the solenoid north to south। जैसे कि परमानेंट, जैसे कि मैग्नेट बार मैग्नेट में होता है, साउथ टू नॉर्थ इंटरनल होती है, एक्सटर्नल नॉर्थ टू साउथ। ओके, अब ऐसे में अगर आप एक चीज नोटिस करें, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज। ये टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन दिस एरिया दे आर वेरी क्लोज। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मैग्नेटिक इफेक्ट इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ हो सकता है ओवरलैप हो, तो हाई लेवल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन दिस एरिया। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे देख रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है यहां बहुत स्ट्रांग हो, यहां जाते जाते हल्का, इसका यहां बड़ा स्ट्रांग, यहां जाते जाते हल्का, तो इन रीजन्स में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गई और डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये और दूर हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जितना ज़्यादा गैप आता जाए उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसलिए इन पॉइंट्स पे, एक पॉइंट साउथ पोल, एक पॉइंट नॉर्थ पोल पे, ये आकर के एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं, क्लोजली स्पेस्ड हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन पॉइंट्स पे ज़्यादा होती है। ओके, और जैसे जैसे आउटर रिंग की ओर जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन पॉइंट्स पर कम हो जाएगी। तो एक तरह का ये कंप्लीट सर्कुलर रिंग बनाती हैं। ये वाली लोअर सर्कुलर रिंग बनी 1, ये अपर सर्कुलर रिंग बनी 1। ओके, ऐसे में अगर हमें ये देखना है कि सभी पॉइंट्स पे, एट एवरी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम कहां होगी, जहां पर दे ऑल आर पैरेलल, दे ऑल पैरेलल पैरेलल, और वो कहां पर हैं, मैग्नेट बार के अंदर और सोलेनॉइड के अंदर। यहां पर देखें ऑल आर पैरेलल, तो एट एवरी पॉइंट देयर विल बी सेम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, देयर विल बी सेम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, एंड दैट इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, where you will experience the uniform magnetic field, where the magnetic field lines are parallel, and in which area, inside the solenoid and inside the bar magnet। अब ये क्वेश्चन का आंसर कर लोगे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहां होंगी, एंड यू ऑलवेज नीड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टू exert force on a current carrying conductor। तो अब आपको यह पता चल गया कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर को मुझे फोर्स लगा के मूव कराना है, तो मुझे फिर उसे किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड में रखना होगा। आंसर इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच रख देंगे उसको, बस जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं। उसे मैं हॉर्स शू शेप से अचीव करूं या 2 बार मैग्नेट रख के अचीव करूं, वो मेरा लुकआउट है, लेकिन हमें चाहिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक तो स्ट्रेंथ यहाँ पे मैक्सिमम होती है और एक तो स्ट्रेंथ यहाँ पे यूनिफॉर्म होती है। इतनी बात समझ में आई? किसी तरह की दिक्कत? तीनों चीजें करने का अभिप्राय यानी कि उद्देश्य क्लियर हो गया, बहुत सारी चीजें समझ आ गई। आगे बढ़े, चलिए, गुड। अब कुछ चीजें करनी है हमें, वो क्या करनी है, ध्यान से समझें, उनको समझते हैं। कुछ और एक्सपेरिमेंट्स हैं। देखिए,
हमारे पास ये एक वायर थी जो कि करंट कैरी करती थी, तो इट इज अ करंट कैरिंग वायर। डन। जब हम इस करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक नीडल कंपास लेके जाते थे, तो ये मैग्नेटिक नीडल कंपास की जो नीडल है उसे डिफ्लेक्ट करती थी। क्या करती थी? डिफ्लेक्ट। इसका मतलब ये है कि ये जो करंट कैरिंग वायर है ये इसीलिए उसे डिफ्लेक्ट कर पा रही थी क्योंकि शायद इसके अराउंड भी एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हुआ। हमने ये पढ़ा ना, तो इसके अराउंड भी हम ये मानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई। इसलिए जैसे ही उसकी विसिनिटी में करंट कैरिंग मैग्नेट नीडल वाली कंपास आई तो वो डिफ्लेक्ट होने लगी। इसका उद्देश्य ये है कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये उस मैग्नेट के ऊपर एक फोर्स लगाता है। उस मैग्नेट के ऊपर एक फोर्स लगाता है। क्या करता है? फोर्स लगाता है। तो जब अगर ये उस मैग्नेट पर फोर्स लगा रहा है तो न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक इस पर भी बदले में फोर्स लगनी चाहिए। तो अगर ये करंट कैरी करने वाला कंडक्टर एक मैग्नेट के ऊपर या मैग्नेटिक नीडल के ऊपर, तो यहाँ पे अब मैं वर्ड मैग्नेट यूज कर लूँ, तो अगर ये एक मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो कंसर्न ये है कि मैग्नेट भी इस पे फोर्स लगा सकता है ना। और अगर ये हो जाए कि मैग्नेट भी इसके ऊपर फोर्स लगा सकता है, फिर हम फर्दर बहुत सी चीजें डिराइव कर लेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो हम क्या डिराइव कर लेंगे वो मैं अभी समझाऊंगा। आगे बढ़ें। अब हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। ओके, क्या है एक्सपेरिमेंट? सपोज कीजिए कि अपरेटस लगा हुआ है, ये सपोज कीजिए एक वायर है। सपोज दिस इज द वायर। ओके, किसी को कोई डाउट? अब इस अपरेटस को उठा करके आगे ले आओ। ठीक है, तो इस तरह का होगा और यहां पर एक वायर है और बैटरी लगाई हुई है हमने। ठीक है, और अब आपको क्या करना है ये समझना जरूरी है। यहां पर भी एक बार मैग्नेट रख दो और यहां भी एक बार मैग्नेट रख दो, यानी कि बीच से ये वायर है गुजर रही है। यहां भी एक बार मैग्नेट, यहां भी एक बार मैग्नेट। इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में पॉइंटिंग टुवर्ड्स द वायर और इस बार मैग्नेट का साउथ पॉइंटिंग टुवर्ड्स द वायर। हमारा पर्पस किसी भी तरह से इस वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। हमारा पर्पस इस वायर को किस में रखना है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से डेवलप की जा सकती है कि वायर को आपने दो मैग्नेट्स के बीच सस्पेंड कर दिया। ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा, या ये नॉर्थ हो जाएगा तो ये साउथ हो जाएगा। तो अब इनके बीच नॉर्थ टू साउथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रही है। एक तरीका दो बार मैग्नेट्स को यूज करके कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है एक ही मैग्नेट लिया हॉर्स शू शेप में ऐसे, और ये उसका नॉर्थ है, ये उसका साउथ है। इनको हटा दूं और इस हॉर्स शू शेप में से रख दूं तो भी तो नॉर्थ से साउथ की ओर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल गई ना इसको।
तो या तो 2 बार आयरन ले लीजिए या हॉर्स शू घोड़े की नाल की शेप का एक मैग्नेट ले लीजिए, उसका नॉर्थ साउथ हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? किसी तरह की कोई दिक्कत? अब हम आगे बढ़े, चलिए। अब जब सपोज कीजिए कि यहां पर इस तरफ मैग्नेट का नॉर्थ है और उस तरफ मैग्नेट का साउथ है, उस तरफ मैग्नेट का साउथ है, इस तरफ मैग्नेट का नॉर्थ है। ओके, तो उसको सपोज कीजिए कि मैं इस तरह से बना दे रहा हूं। समझ आ जाएगा? इसको ऐसे कर लोगे ना, इधर नॉर्थ है उधर साउथ है, और सपोज कीजिए कि अब करंट जो है वो इसी मैनर में फ्लो करेगा ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो ये करंट का फ्लो है। तो करंट वायर में नॉर्थ साउथ वायर करंट कैसे फ्लो कर रहा है? नॉर्थ टू साउथ। करंट कैसे फ्लो कर रहा है? नॉर्थ टू साउथ। हाँ फिर वो गल्ला मैं क्या भी सीखी मैंने कहा भी था कि ये हॉर्स शू शेप के मैग्नेट का साउथ नॉर्थ ऐसे मत इमेजिन करो, क्योंकि मैं तो 2D पे इसको ऐसे कर लो, यानी कि इसको ऐसे कर लो। हाँ, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। नॉर्थ किधर होता है? रात को चले जाना घूमने, मैं मना नहीं कर रहा है। बड़े धाकड़ है ये बंदे। करंट किधर है कहंदा? इतना समझ में आ रहा है? ओके, ये बायां हाथ है, बड़े काम आने वाला हाथ। ओके, अब इसके थ्रू कुछ चीजें होंगी। अभी करंट ऑन किया है कि नहीं? नहीं। की लगी हुई है? नहीं, स्विच ऑफ है। कोई करंट इसमें से फ्लो कर रहा है? वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है। There is no current flowing, wire is in original position. There is no movement in wire because there is no current. There is no current, there is no displacement, there is no movement in wire. Okay? There is no movement. Wire is static. अब करंट फ्लो करा दिया, और जैसे ही करंट फ्लो करा दिया तो यू विल नोटिस, सपोज दिस इज अ पोजीशन ए ऑफ द वायर, दिस इज अ पोजीशन सी ऑफ द वायर। वायर अब आपको सी पोजीशन पे मिलेगी, ए पोजीशन पे नहीं। वायर डिस्प्लेस हुई अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। ओके, डन। और जैसे ही हमने करंट ऑन कर दिया था तो की डाल दी थी ना, अब जैसे ही हमने की फिर से निकाल दी, वायर वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। ओके, नाउ दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव। करंट अब रिवर्स कर दिया हमने। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ नाउ। कहां से? साउथ टू नॉर्थ इन द वायर। डन। और जैसे ही करंट साउथ टू नॉर्थ फ्लो कराया, वैसे ही वायर बी पोजीशन पर आ गई। करंट फ्लो कराया रिवर्स डायरेक्शन में, तो वायर पहली पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट